अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीव आत्मा जाता है तपस्या पे, मनुष्य शरीरधारी, वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल के फिर यूं भेजा था धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, यो सीधा आता अपने घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बारे बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहाँ ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनका चिपक जाता है, अकिया मेरी या मेरी, क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े सावड़े नालायक, ये उन अस्थियां ठालावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे क्यों मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं, वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इनने एक धंधा और दे दा, जिसका मरे है यु स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का, तो वो न्यू कहने लगे तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में, दरिया में डालने पाछे वो कितना का कित जागा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी, तो कहते यहाँ से चाल जाएगा कि तो और नहीं तो कदे वो शहर से पट्टियां भरेगा, कदे घर का आगा आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा, वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर का गंगा में, और वहां और दुकान खोल ली, वहां बैठ के पंडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहां वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना, उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट वो गांव गांव के ब्राह्मण, वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांड का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया, कोठी और बना लूंगा, दुनिया में शान बन जाएगी। इसी जोड़ तोड़ में मृत्यु हो जाती है, ना वह कोठी काम आई, ना ही वो चिंतन काम आया, फिर कुत्ता बनकर वहीं पर सैर सपट्टे कर रहा है उस कोठी के आसपास, उसमें कोई घुसने नहीं देगा। फिर तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था, तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है, वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। बच्चों का विवाह भगवान ने करके भेजा होता है, ये आपकी भूल है कि हम ही उसका संयोग जोड़ते हैं। एक पुत्री के वर खोजने के लिए 3-3, 4-4 वर्ष भटकता रहता है व्यक्ति, और जब समय आता है परमात्मा अपने आप संयोग जोड़ देता है। तो कहने का भाव ये हमने कम करना है, परमात्मा से जोड़ दो अपने बेटा और बेटियों को। जिसके साथ भगवान हो गया फिर उसको कमी काहे की रहेगी। हमारा विश्वास उठ चुका है भगवान से, क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे, जिस कारण से भगवान से मिलने वाली जो सहायता थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई। भगवान की भक्ति करते करते भी हम ज्यों के त्यों बने रहे, आपदाएं आती रही, निर्धन होते चले गए, व्यवसायों में घाटे बनते चले गए, भगवान से आस्था हट गई, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, वहां भी बात नहीं बनी, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, नहीं बात बनी, तो अंत में हम नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहां से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा।
भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे। तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक दरासी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता। काल अपने दूतों को भेज कर इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहां आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहां नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी उसके ऊपर डाल देता है। वो सब तक गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है, और सभी प्राणियों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो वहां प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं, और वो मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पीड़ा बहुत होती है। सब तौबा बोल जाते हैं, उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपनी आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो, उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के
पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते हैं सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अपने आत्माओं, जब परमात्मा वहां तपतशिला के ऊपर आया, जहां ये प्राणियों को भून रहा था, इसका कुकर चल रहा था, वहां पर जब वो परमेश्वर हमारे पास आकर खड़े हुए, हमारे पिता, वो इतने समर्थ शक्ति है, इतने शीतल भगवान है, उनको सोम की उपाधि दी जाती है। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसे शीतल, यानी ये तो एक उदाहरण है, लेकिन वो तो बर्फ से भी शीतल है। तो कहने का भाव ये, जब हमारे पास आकर खड़े हुए, जब वो तपतशिला पर जल रहे थे 1 लाख प्राणी, उनमें ऋषि भी थे, मैं ऋषि भी थे, गुरु भी थे, शिष्य भी थे, आम जनता के व्यक्ति भी थे। परमात्मा के वहां उपस्थित होते ही उस तपतशिला यानी पत्थर की टुकड़ी को शिला बोलते हैं। एक तई के, बहुत बड़ी तई के समान है। बाकी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपने अंगूठे के साइज का रह जाता है, आकार ज्यों का त्यों रहता है। जिस भी शरीर से आप निकल कर गए हो, जब तक आपको दूसरे शरीर में नहीं डाल देता, नहीं आपका दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आपका वैसा ही शरीर रहेगा, चाहे आप पितर रूप में रहो, चाहे भूत रूप में रहो, या वैसे भटकते रहो कहीं पर, या स्वर्ग आदि में रहोगे। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद फिर आपको नए सिरे से शरीर मिलता है, वहां अलग से शरीर फिर आपका बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि रहेगा आकार मनुष्य का ही। तो जब ये दूसरे शरीर में पशु पक्षी के में चला जाता है, तो फिर उस पशु वाला ही शरीर आपका रहेगा। जब उससे निकल जाएंगे तो नेक्स्ट में प्रवेश होगा तो उस जैसा ही हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य जैसा ही, मनुष्य के अंदर जो आपका जीव आएगा उससे निकलेगा तो फिर भी वो मनुष्य जैसा ही रहेगा, ऐसा होता है। तो इसको ये बहुत थोड़े ही स्थान पर लाखों की संख्या में बैठ सकते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है, वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका। एक एक में 20-20, 30-30 प्रवेश हो जाते हैं। ये भूत यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है, यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहाँ मृत्यु हुई, पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वहाँ स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले ही पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी।
ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है, तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहाँ मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहाँ से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा बलपूर्वक, फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहाँ से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहाँ से हुई, चलो चलो, स्वर्ग में गए वहाँ होगी, चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो, तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले।